आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड में होमगार्ड की बहाली परीक्षा कल 3 बजे से तैनात रहेंगे अधिकारी। उपायुक्त ने किया निरीक्षण। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक मुकेश लुणायत ने सरायकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण 17 मार्च से होने वाली गृह रक्षा वाहिनी की शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा की तैयारियों के संबंध में था। असम चुनाव में जामुमो के 20 स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन संभालेंगे मुख्य प्रचारक की कमान। असम विधानसभा चुनाव के लिए झामुमो ने अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाई है। पार्टी ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को भेजी है, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य प्रचारक होंगे। झामुमो का लक्ष्य आदिवासी बहुल सीटों पर प्रभाव डालना और स्थानीय दलों से तालमेल बिठाना है। झारखंड सहायक वन संरक्षक भर्ती 4 से 6 अप्रैल तक होगी मुख्य परीक्षा। 19 मार्च तक भरे जाएंगे फॉर्म। झारखंड सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा 4 से 6 अप्रैल तक आयोजित होगी। जेपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम पहले ही जारी कर दिया था। सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, जिसकी अंतिम तिथि 19 मार्च शाम 5 बजे है। झारखंड शिक्षक नियुक्ति मामले में प्रभावित अभ्यर्थियों को प्रतिवादी बनाने का निर्देश। झारखंड हाई कोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति मामले में एमबीए और बीबीए डिग्रीधारियों को साइंस ग्रेजुएट मानने के एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। झारखंड में एलपीजी संकट गहराया। कमर्शियल गैस में 80% कटौती। घरेलू आपूर्ति भी प्रभावित। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड में एलपीजी किल्लत पर विधानसभा में सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि केंद्र ने कमर्शियल गैस आपूर्ति में 80% कटौती की है, जिससे हालात चिंताजनक हैं। घरेलू एलपीजी रिफिल में भी 3-4 दिन लग रहे हैं और 3.27 लाख से अधिक रिफिल लंबित हैं। झारखंड में मार्च के अंत तक बनी रहेगी ठंड। रांची में बदलते मौसम का दिख रहा असर। रांची में हालिया वर्षा और नमी के बाद मौसम में बदलाव आया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि ला नीना, घटती हरियाली और प्रदूषण मुख्य कारक हैं। आगामी दिनों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि अगले 15 से 20 दिनों तक वातावरण में नमी बनी रहेगी। झारखंड कांग्रेस में वन मैन शो का आरोप। प्रदेश प्रभारी के एकतरफा फैसलों से बढ़ रहा असंतोष। झारखंड कांग्रेस में प्रदेश प्रभारी के एकतरफा फैसलों से आंतरिक द्वंद्व बढ़ गया है। वे महत्वपूर्ण निर्णय बिना प्रदेश अध्यक्ष या अन्य नेताओं को सूचित किए ले रहे हैं, जिससे अध्यक्ष के अधिकार कम हो रहे हैं। असम चुनाव प्रचार के लिए नेताओं के नाम तय करने या केंद्रीय प्रवक्ता के दौरे जैसी घटनाओं से यह स्पष्ट है। जेयूटी रांची के 137 डिप्लोमा छात्रों का हुआ चयन। लूमैक्स ऑन्टो टेक्नोलॉजीज में मिला रोजगार। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जेयूटी रांची के 137 डिप्लोमा इंजीनियरिंग छात्रों का चयन लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बेंगलुरु में हुआ है। ये छात्र इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल शाखा से हैं। गुजरात और महाराष्ट्र से भी आगे निकला झारखंड। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में देश के टॉप 3 राज्यों में मिली जगह। झारखंड ने नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHIS 2026 में 50.5 अंकों के साथ देश के शीर्ष 3 राज्यों में स्थान बनाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य ने वित्तीय अनुशासन और विकासपरक नीतियों के कारण यह उपलब्धि हासिल की। झारखंड सरकार 6 माह में लागू करेगी नया पुलिस मैनुअल। ड्रग्स पर अंकुश को हर जिले विशेष टीम। झारखंड सरकार 6 माह में नया पुलिस मैनुअल लागू करेगी, जिसके लिए एक समिति गठित की गई है। विधायक राज सिन्हा ने पुराने कानूनों पर सवाल उठाया था। साथ ही ड्रग्स और मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर विशेष टीमें गठित की जाएंगी। एलपीजी संकट के बीच अच्छी खबर। धनबाद गिरिडीह के 50,000 घरों में जल्द शुरू होगी पीएनजी की सप्लाई। ईरान युद्ध के कारण एलपीजी संकट के बीच धनबाद और गिरिडीह के लिए अच्छी खबर है। गेल गैस लिमिटेड इन जिलों में पाइपलाइन के जरिए घरेलू गैस पीएनजी आपूर्ति की योजना पर तेजी से काम कर रहा है। आईआईटी धनबाद ने एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए आवेदन शुरू। 31 मई आखिरी तारीख। 14 जून को लिखित परीक्षा। आईआईटी आईएसएम धनबाद ने 2026 से 28 सत्र के लिए एग्जीक्यूटिव एमबीए कार्यक्रम के आवेदन शुरू कर दिए हैं।
यह 2 वर्षीय ऑनलाइन कार्यक्रम कार्यरत पेशेवरों, अधिकारियों और उद्यमियों के लिए है। बंगाल चुनाव तारीखों का ऐलान। झारखंड भाजपा के मंत्री गणेश मिश्र ने किया स्वागत, जीत का दावा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित की। झारखंड भाजपा के मंत्री गणेश मिश्र ने इसका स्वागत किया। मिश्र, जो बंगाल में भाजपा के चुनाव प्रभारी हैं, ने इसे लोकतंत्र का महापर्व बताया। झारखंड को जल्द मिलेगा एक और एयरपोर्ट। ढालभूमगढ़ परियोजना पर सीएम हेमंत सोरेन ने खुद संभाली कमान। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात कर एयरपोर्ट के रुके काम, जमशेदपुर में रजिस्ट्री बंद होने, GIADA को भूमि अधिग्रहण अधिकार और पुराने भूमि रिकॉर्ड जैसे 4 प्रमुख मुद्दे उठाए। वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को मिलेगा 20,000 महीना पेंशन। भारत में सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार समय समय पर नई योजनाओं की पहल करती रहती है। हाल ही में सरकार ने वृद्ध, विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए एक नई पेंशन योजना की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत इन्हें प्रति माह 3,000 रुपए की पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है जो आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद हैं। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी। किसानों के खाते में आए 2,000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के अंतर्गत 22वीं किस्त जारी की गई है। 21 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किसानों के खातों में राशि भेजी। इस किस्त में 9.32 करोड़ किसानों के बैंक खातों में कुल 18,640 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, जिससे प्रत्येक पात्र किसान को 2,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। यह योजना देश के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। पीएम आवास योजना घर बनाने के लिए मिलेंगे 6,20,000 रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG की नवीनतम सर्वेक्षण प्रक्रिया 2026 में ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है जिनके पास पक्का घर नहीं है और जो अभी भी कच्चे या जर्जर घरों में रह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ की गई इस योजना का लक्ष्य हर गरीब परिवार को एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करना है। सिर्फ इनको मिलेगा फ्री राशन। राशन कार्ड की नई ग्रामीण लिस्ट जारी। भारत सरकार द्वारा गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनमें राशन कार्ड योजना सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। हाल ही में सरकार ने रेशन कार्ड ग्रामीण लिस्ट 2026 जारी की है, जिसमें उन लाभार्थियों के नाम शामिल किए गए हैं जिन्हें मुफ्त या रियायती दरों पर राशन मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों परिवार इस सूची का इंतजार करते हैं, क्योंकि इसके जरिए उन्हें खाद्य सुरक्षा और आर्थिक राहत मिलती है। झारखंड में स्थापित होगा दवा उद्योग। आम लोगों को मिलेगी सस्ती दवाई। मंत्री इरफान अंसारी का ऐलान। झारखंड सरकार राज्य में दवा निर्माण उद्योग स्थापित करने की पहल कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने घोषणा की कि इससे स्वास्थ्य ढांचा मजबूत होगा, दवाएं सस्ती मिलेंगी और हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। लोकायुक्त, सूचना आयुक्त, महिला आयोग जैसे संवैधानिक पद खाली क्यों? झारखंड हाई कोर्ट के बाद विधानसभा में उठा मुद्दा। धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने झारखंड विधानसभा में लोकायुक्त, सूचना आयुक्त और महिला आयोग जैसे महत्वपूर्ण पदों के वर्षों से रिक्त होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से इन पदों को न भरने का कारण पूछा, जिससे हजारों आवेदन लंबित हैं। हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने आंगनबाड़ी सेविकाओं की समस्याओं पर भी ध्यान आकर्षित किया। झारखंड में मानक पूरे न करने वाले नर्सिंग कॉलेज होंगे बंद। नामांकन पर रोक के आदेश। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने झारखंड के उन नर्सिंग कॉलेजों को बंद करने का निर्देश दिया है जिन्होंने 3 साल से नामांकन लेने के बावजूद निर्धारित मानकों को पूरा नहीं किया है। ऐसे संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर नामांकन रोकने और अधिकतम जुर्माना लगाने को कहा गया है। उन्होंने 61 नर्सिंग कॉलेज की समीक्षा की गई। पलामू में गहराया रसोई गैस का संकट। नए कनेक्शन और ट्रांसफर पर लगी रोक। अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण मेदिनीनगर, पलामू में घरेलू गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है। गैस एजेंसियों ने नए कनेक्शन जारी करने, सिलेंडर दोगुना करने और कनेक्शन ट्रांसफर पर अस्थायी रोक लगा दी है। झारखंड भाजपा अप्रैल तक करेगी जिला कमेटियों का गठन। जिलाध्यक्षों को मिली अहम जिम्मेदारी। झारखंड भाजपा अप्रैल तक मंडल और जिला स्तर पर अपनी समितियों का गठन करेगी। हाल के स्थानीय निकाय चुनावों में औसत प्रदर्शन के बाद पार्टी सामाजिक समीकरणों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। टीईटी के खिलाफ शिक्षकों का हल्ला बोल।
4 अप्रैल को दिल्ली के मेन रैली। झारखंड से हजारों टीचर्स लेंगे भाग। प्राथमिक शिक्षक 4 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के खिलाफ रैली करेंगे। यह विरोध शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण है। ईरान इजराइल जंग के बीच झारखंड में कानून व्यवस्था पर पुलिस की पैनी नजर, जमाखोरी पर कार्रवाई का निर्देश। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसएसपी एसपी को विभिन्न देशों के बीच चल रहे युद्ध के कारण संभावित कानून व्यवस्था की स्थिति पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया है। रिटेलर्स और वितरकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। रांची में एएनएम नियुक्ति परीक्षा 18 से 19 मार्च को। 12 केंद्रों पर निषेधाज्ञा लागू। 200 मीटर के दायरे में भीड़ पर पाबंदी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 18 और 19 मार्च को रांची में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के 3181 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। कदाचार मुक्त संचालन हेतु 12 केंद्रों पर धारा 163 बीएनएसएस लागू की गई है। केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भीड़, लाउडस्पीकर और प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात किए हैं और अभ्यर्थियों को समय पर पहुंचने की सलाह दी गई है। कोविड रिसेशन में करोड़ों का ट्रांजैक्शन। एसीबी मुख्यालय में निलंबित आईएएस विनय चौबे व स्निग्धा से पूछताछ। निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे के आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच उनके करीबियों तक पहुंच गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह से रांची में पूछताछ की। जांच में 2020 से 2023 के बीच विनय चौबे की पत्नी के खाते में 1.5 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन और कोविड काल में फ्लैट खरीद का खुलासा हुआ है। एसीबी ने उन्हें दोबारा बुलाया है। 2 अप्रैल से एक्सप्रेस बनकर चलेगी हटिया दुर्ग स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने जारी किया नया शेड्यूल। चक्रधरपुर रेल मंडल से मिली जानकारी के अनुसार हटिया दुर्ग हटिया एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 18641/18642 का नियमित परिचालन 2 अप्रैल से शुरू होगा। बंगाल चुनाव 2026। पुरुलिया की 9 सीटों पर 23 अप्रैल को महामुकाबला। 4 मई को आएंगे नतीजे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए पुरुलिया जिले की सभी 9 सीटों पर पहले चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा। मतगणना 4 मई को होगी। निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है, जिसके बाद जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष निगरानी रहेगी। टाटा स्टील को झटका। 493 करोड़ जीएसटी देनदारी के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। टाटा स्टील ने जीएसटी विभाग के 493 करोड़ 35 लाख रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी देनदारी के आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कंपनी पर 638.82 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। जमशेदपुर में सनातनी हुंकार। रामनवमी पर निकलेगी 175 अखाड़ों की भव्य शोभा यात्रा। नशा मुक्ति का लिया संकल्प। जमशेदपुर में रामनवमी महोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 28 मार्च को 175 अखाड़ों की भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति की बैठक में अनुशासन, सात्विकता और नशा मुक्ति पर जोर दिया गया। झारखंड सरकार की वजह से अटकी पारसनाथ गिरिडीह रेल परियोजना। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का लोकसभा में बयान। झारखंड की पारसनाथ मधुबन गिरिडीह नई रेल लाइन परियोजना ठप पड़ी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि राज्य सरकार की हिस्सेदारी की राशि जमा न होने के कारण काम रुका है। सेल बोकारो स्टील प्लांट विस्तार को मिली हरी झंडी। उत्पादन क्षमता में होगी बड़ी वृद्धि। लोकसभा में इस्पात मंत्रालय ने बोकारो स्टील प्लांट बीएसएल के विस्तार की पुष्टि की है। सेल बोर्ड ने बीएसएल में 2.65 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता वृद्धि के ब्राउनफील्ड विस्तार को मंजूरी दी है। झारखंड में बिना रजिस्ट्रेशन नहीं चलेंगे अस्पताल क्लिनिक। हाई कोर्ट ने कानून को सख्ती से लागू करने का दिया आदेश। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि बिना निबंधन के कोई भी अस्पताल, नर्सिंग होम या क्लिनिक संचालित नहीं होगा। कोर्ट ने राज्य स्तरीय काउंसिल को अस्पतालों का रजिस्टर अद्यतन करने और मासिक डिजिटल रिटर्न भेजने को कहा। मरीजों को 72 घंटे में मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य सेवा निदेशक को 4 महीने में अनुपालन रिपोर्ट सौंपनी है। पलामू में पहली बार कैमोमाइल की खेती की शुरुआत। किसानों के लिए खुलेंगे नए अवसर। पलामू के हुसैनाबाद प्रखंड में पहली बार कैमोमाइल की खेती शुरू हुई है। वीट के डेस एग्री फार्म प्रोड्यूसर
कंपनी लिमिटेड की पहल पर 1 एकड़ में यह प्रयोग किया गया है। झारखंड में पहली बार होगा रोबोटिक्स फेस्टिवल, छात्रों को मिलेगा नवाचार का मंच। झारखंड में पहली बार रोबोटिक्स फेस्टिवल आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य छात्रों को रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और एआई से जोड़ना है। इसमें 11 श्रेणियों में रोबोट निर्माण प्रतियोगिता होगी, जिसमें राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र भाग लेंगे।